प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा जानदार और बहुत ही ज़्यादा शानदार ये सेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों के भौतिक कक्षा 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो कि आपकी यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा और डीजे सर चैनल पर ये पूरा सॉल्यूशन भी आप लोगों को कराया जाएगा। डीजे सर मैथ वाले चैनल पर साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल स्टार्ट किया गया है। यदि आप भौतिक विज्ञान के कन्फ्यूज़न लेकर परेशान है प्रिय विद्यार्थी, जो भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, तुरंत आप उस पर आइए प्रिय विद्यार्थियों, आपको समाधान भरा उत्तर तुरंत मिल दिया जाएगा। चलिए आइए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों। भौतिक कक्षा 12 महत्वपूर्ण जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यूपी बोर्ड 2026 के लिए, कौन कौन से प्रश्न है जो आपको जो टॉपिक तैयार करना है, चैप्टर वाइज यहाँ डिस्कस हो रहा है। वीडियो को बिना इसके पूरा देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर देखिए अध्याय फर्स्ट में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए पहला हम लोग का जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। तो विद्युत आवेश और क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़कर मत जाइएगा, इन पूरे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से जरूर मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न है विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य। देखिए विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना, जो ये लिखवाया गया था आप सभी लोगों को बताया भी गया है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसका एसआई मात्रक, ठीक है ना, मात्रक से रिलेटेड प्रश्न भी आप लोगों को हमेशा पूछा गया है। और देखिए इसी में जो ये प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स भी आपको याद रख लीजिएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको 2 नंबर 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पहले चैप्टर में इतना ही प्रश्न मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए आइए दूसरे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के चैप्टर की बात करते हैं। देखिए दूसरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये तो हम लोग का हो गया प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग दूसरे चैप्टर में जब बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, यानी स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता में जो कैपेसिटेंस वाला आपका चैप्टर, उसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला क्या है आप लोगों का, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। यानी विद्युत विभव, ये विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देना है। विभवांतर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए महत्वपूर्ण है। धारिता क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपेसिटेंस, इस पर रिलेटेड छोटा मोटा सवाल भी पूछा जाता है आप लोगों का कभी कभी जो है लघु उत्तरी में। और संधारित्र से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, संधारित्र से क्या तात्पर्य है। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का जो है डेरिवेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अध्याय 3 में जब हम लोग बढ़ते हैं तो अध्याय 3 में कौन कौन से प्रश्न हैं। अध्याय 3 में देखिए आपका जो है प्रश्न जो है धारा विद्युत का है प्रश्न, ठीक है ना। धारा विद्युत में कौन कौन से प्रश्न हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर से। तो विद्युत धारा की परिभाषा ले दीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा का डेफिनेशन याद रखिएगा। जॉर्ज साइमन ओम, जो ओम का नियम दिए थे ना, वो याद रख लीजिएगा। प्रतिरोध क्या है, ठीक है। सब बहुत ईजी है प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग याद रखिएगा। 2026 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी प्रश्न, ठीक है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में जो है क्या मात्रक होता है। वैद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताना है, ठीक है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अध्याय 4 में से गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व में देखा जाए तो लॉरेंज बल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखना है यहाँ पर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखना है यहाँ पर। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और साथ ही साथ चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हम लोग आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों अध्याय 5 में तो चुंबकत्व एवं पदार्थ। देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थायी चुंबक क्या होता है और डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जो ये सब है इनको याद रख लीजिएगा। देखिए अध्याय 6 में से देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखा जाए तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है, लेंज का नियम क्या है और आत्मनिर्भर से क्या तात्पर्य। देखिए लेंज का नियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है किसी न किसी सेट में।
आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा में से देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा दीजिए, आरएमएस क्या है, और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। आरएमएस क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इस टॉपिक को मत छोड़िएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ईएम तरंगों को डिफाइन कीजिए। ईएम तरंगे जो है वो क्या है, इनको डिफाइन करना है। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है लघु उत्तरी में इतने प्रश्नों को तैयार करके जाना है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा अपने बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका पूरा का पूरा सलूशन भी आप लोग को जो है उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। और इन सभी का पूरा सलूशन आपको चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको जुड़े रहना होगा डीजे सर मैथ वाले चैनल पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को इस चैनल पर नियमित रूप से मिलेंगे, और 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे प्रिय विद्यार्थियों, इनको एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और निश्चित तौर पर ये आपको जो है लाभान्वित ज़रूर करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद, और सभी लोगों पर शेयर कर दीजिए, और जो भी न्यूमेरिकल है आप जुड़ जाइए इस चैनल से, और ज़बरदस्त तरीके से आपको जो मैथमेटिक्स और साथ ही साथ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को इससे ही हल कराया जाएगा।